भूतिया जंगल की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक बच्चा रहता था। रोहन बहुत ही बहादुर और खुश मिजाज बच्चा था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे भूतिया जंगल की एक अनोखी कहानी सुनाई। कहानी में कहा गया कि गांव के पास एक भूतिया जंगल है, जहां पर रात में भूतों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि जंगल में अगर कोई रात को जाता है तो उसे भूतों की चीखें सुनाई देती हैं और जंगल का सफ़र बहुत खतरनाक होता है। रोहन यह सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे भी उस जंगल में जाना है। मैं डरने वाले लोगों में से नहीं हूँ। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और उस रात रोहन अकेले ही जंगल की ओर निकल गया। रात का समय था और जंगल अद्भुत और डरावना लग रहा था, लेकिन रोहन ने अपने आप को हिम्मत दी और आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे रोहन जंगल के बीचों बीच चला गया। कुछ ही देर में बारिश की बूंद गिरने लगी और हवा भी जोर से चलने लगी। रोहन को डर लगने लगा था, लेकिन वह अपने लक्ष्य को नहीं भूला और तभी अचानक रोहन ने एक भूतिया घर देखा। घर के बाहर लटकते झूले देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने फिर हिम्मत जुटाई और घर के अंदर चला गया। घर के अंदर रोहन को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। रोहन ने पूछा, कौन है? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, कौन हो? यह सुनते ही रोहन डर के मारे पसीने से भीग गया। धीरे धीरे रोहन ने आवाज़ की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं रोहन हूँ। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी कहानी सुननी है। तब उसने एक और आवाज़ सुनी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम भूत नहीं हैं। हम एक पुरानी कहानी का हिस्सा हैं। रोहन ने सुना कि आवाज़ आती है एक पुराने बूढ़े भूत की। वह बूढ़े भूत ने रोहन को अपनी कहानी सुनाई। कई सालों पहले इस जंगल में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनका बेटा युवराज एक दिन जंगल में खो गया था और उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। राजा और रानी ने उसकी खोज की, लेकिन वह फिर भी नहीं मिला। उन्होंने तब जंगल को भूतिया कहा और लोगों को डराने लगे। फिर कुछ समय बाद वह युवराज वापस आया, लेकिन वह एक साधारण व्यक्ति नहीं था, ताकतवर इंसान बन गया था, क्योंकि वह अकेले जंगल में खो गया था और उस जंगल में उसने बहुत कुछ सीखा था और खुद को मजबूत बनाया था, जो अब भी इस घर में रहता है। वह वापस कभी अपने महल नहीं गया। लोगों को यह नहीं पता था और वे सोचते थे कि जंगल में भूत है। रोहन ने भूत की कहानी सुनकर असहाय सा महसूस किया। उसने समझा कि लोगों का डर भूत से नहीं बल्कि अज्ञान से है। वह निर्धारित किया कि वह लोगों को सच्चाई बताएगा। रोहन ने
उसी रात अपने गांव वालों को उसी घर में वापस ले गया। वहां ले जाकर उसने भूत से मिलवाया। भूत ने उन्हें युवराज की कहानी सुनाई और उन्हें वहां की सच्चाई दिखाई। लोग चौंक गए और दुखी हो गए कि उन्होंने जाने अनजाने में भूत का डर मान लिया था। उन्होंने भूत से माफ़ी मांगी और उससे उसकी सहायता करने का वादा किया। रोहन ने इस घटना से सीखा कि हमें किसी की बिना सच्चाई जाने नहीं डरना चाहिए। भूत नहीं, अज्ञानता हमें डरा सकती है। वह लोगों को यह सिखाने का निर्णय लिया कि सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है और किसी के प्रति उचित रूप से निर्मल और खुले दिल से होना चाहिए। उसके बाद से और लोगों की वहां जाने की हिम्मत बढ़ गई। रोहन ने लोगों को सच्चाई का परिचय दिया और जंगल की सुंदरता का आनंद लिया। उस अनोखी भूतिया जंगल की कहानी ने रोहन को न केवल एक नई दिशा दी, बल्कि उसने लोगों को भी सच्चाई की ओर ले जाने में मदद की। उसने समझाया कि डर केवल अज्ञानता की वजह से होता है और जब लोग सच्चाई को जानते हैं तो वह डर को भी बड़े आसानी से हरा सकते हैं।